हम आज क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल ऑफ लाइफ का शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? तो हम इसे जनरली सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इट मीन्स हमें सेल को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सेल की दो डिफिनेशन पहले देख लेते हैं मेनली। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक एग्जांपल ले लो, अगर हमें घर बनाना होता है तो हम छोटी छोटी ईंट लगा के बनाते हैं। तो सेम उसी तरह से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना रहता है तो जो है सेल जो है वो छोटी छोटी सेल को ऐसा ईंट एज्यूम करो और जो घर है उसे ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म करो। इसीलिए हमने इसको ये डिफिनेशन दिया कि सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एज वी नो दैट सेल group of cell make up tissues and the tissues make organ and the organ make organ system and the organ system make the body. So we can say that the cell is the basic structural unit of the being. And next is functional. Why we say that cell is a functional unit of life? Because cell perform every function which a living body needs, like metabolism, respiration, ingestion, digestion, other activity. तो जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी सेल की जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी उसे रॉबर्ट हुक ने की थी। जो फर्स्ट डिस्कवरी थी वो सेल की वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब वो कब की थी? 1665 में। एक ओक ट्री के थिन कॉर्क स्लाइस को लेके उन्होंने अपनी खुद की बनाई माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने उसका नाम सेल रखा। सेल जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका लैटिन वर्ड सेलुला से आया है। सेल जो है लैटिन वर्ड सेलुला से आया है, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम और अ लिटिल कंपार्टमेंट। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए हु इज़ एंटोन वॉन लियोनहॉक। तो उन्होंने फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने थोड़ा सा पॉन्ड वाटर लिया और नए वर्जन के माइक्रोस्कोप से जो उन्होंने खुद बनाया था उसमें देखा और उन्होंने एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे तो उन्होंने उसका नाम दे दिया एनिमल्क्यूल्स, जो कि उन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था। अब रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की जो 1831 में। फिर पुरकिंजे आए, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया ये 1839 में। फिर उसके बाद कई और साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी, जैसे स्लीडेन हो गए, फिर स्वान, फिर रुडोल्फ विर्काउ। तो स्लीडेन ने और स्वान ने एक सेम थ्योरी दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या उससे अधिक सेल से मिलके बने होते हैं, और जो सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बीइंग है। तो फिर उसके आगे बर्काउ ने 1855 में ये कहा कि जो सभी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। इट मीन्स हर एक सेल पुरानी सेल से मिलके बना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बनता है थ्रू अ सेल डिवीजन। जैसे कि फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई जाइगोट बनता है तो पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है। तो उसके बाद वो रैपिडली डिवाइड होके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बर्काउ ने
ये कहा है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। अब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो विच इज़ 2 टाइप्स। ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। तो हम इसके बाद इसमें डिफरेंस देखेंगे कि आखिर किस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो बहुत सारी सेल के ग्रुप से मिलके बने होते हैं। तो और सभी जो फंक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो केवल एक सिंगल सेल करता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पेशलिस्ट ऑर्गेन होते हैं जो ये फंक्शन मतलब करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूनिसेलुलर में अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया और क्लाइडोमोनास हो गया, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और इवन ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर्स की डिवीज़न किस तरह है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे अलग अलग पार्ट की बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल है वो खुद सारा फंक्शन करता है, बट उसमें जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उससे वो सभी फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसमें हर एक सेल एक स्पेशल फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल एक स्पेशल फंक्शन करता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है। और इसमें सेल ऑर्गेन्स तो देखो, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी को हार्ट है ब्लड पंप करने के लिए, स्टमक है फूड डाइजेस्ट करने के लिए और अदर। और वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नया मटेरियल बनाना, क्लियरिंग वेस्ट को क्लियर करना, ये सब एक ही सेल करता है, बट उनमें जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग स्पेशल काम करते हैं। और जो मेनली सारे सेल्स होते हैं वो मेनली 3 कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है, विच इज़ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। विच इज़ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।